हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन है, शांति सीड स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर। ये क्या है? इसकी बड़े डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। इसका मतलब है कि जिस तरह से डिब्बे को बनाने में गत्ता फोल्ड होगा, तो जितना गत्ता लगना है डिब्बा बनाने में, उससे 5% ज़्यादा गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी? बड़े डिब्बे भी 250 और छोटे डिब्बे भी 250 बनवाने हैं, तो हमें कुल लागत ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम एक बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल निकालेंगे, उससे हमें पता चलेगा एक डिब्बे में कितना गत्ता लगता है। फिर उस गत्ते का 5% ज़्यादा निकालना है हमें, और फिर 250 डिब्बों का क्षेत्रफल निकाल के लागत ज्ञात करनी है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि गत्ता पूरे डिब्बे पर लगना है, तो यहाँ पर कुल क्षेत्रफल निकालेंगे। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 गुना LB प्लस BH प्लस LH। अब पहले लंबाई चौड़ाई की गुना 25 गुना 20 प्लस चौड़ाई ऊंचाई की गुना 20 गुना 5 प्लस लंबाई और ऊंचाई 25 गुना 5। दो की गुना करेंगे और फिर इनको प्लस करेंगे। 25 और 20 की गुना करेंगे, पहले 0 लगा लो। 25 की गुना आप सिर्फ 2 से करनी है, 25 की 2 से गुना करते हैं 50। 20 की गुना 5 से करनी है, पहले 0 लगा लो। अब 2 की गुना 5 से करनी है 10। 25 की गुना 5 से करेंगे 125। तीनों को प्लस कर देंगे, 500 प्लस 100 600, 600 प्लस 100 700, 725। 2 गुना 725, गुना करेंगे 725 की 2 से। 25 दूनी 50, 7 दूनी 14, 1450 वर्ग सेंटीमीटर। ये है एक बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल, यानी एक बड़े डिब्बे पर इतना गत्ता लगना है। लेकिन अब गत्ता जो बनाने के लिए डिब्बा चाहिए, डिब्बा बनाने के लिए जितना गत्ता चाहिए, वो गत्ता इससे 5% ज़्यादा है। तो अब हम ये देखेंगे कि इसका 5% कितना है। तो यहाँ लिखेंगे अतिव्यापकता के लिए जितना गत्ता हमें चाहिए, अतिव्यापकता के लिए गत्ता 1450 क्षेत्रफल है, इसका 5%। तो 1450 गुना 5 बाई, प्रतिशत का मतलब बाई, प्रतिशत हटाएंगे तो बाई में लगेगा 100। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे। 145 की गुना 5 से करनी है, 5 से गुना करेंगे। 5 की गुना पहले 5 से 25, 2 लगेगा। 5 की गुना 4 से 20 और 2 22। 5 की गुना 1 से 5 और 2 7 बाई 10, 725 बाई 10। और बाई में 10 को जब हटाएंगे तो पॉइंट लगेगा 1 अंक पहले, तो 2 और 5 के बीच में। ये 72.5 वर्ग सेंटीमीटर है, जितना गत्ता अतिव्यापकता के लिए चाहिए। डिब्बा बनाने के लिए 1450 और 1450 प्लस 72.5 वर्ग सेंटीमीटर गत्ता लगेगा एक बड़े डिब्बे को बनाने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे एक बड़े डिब्बे के लिए गत्ते का क्षेत्रफल। गत्ते का क्षेत्रफल कितना है? जितना डिब्बे का क्षेत्रफल है प्लस जो अतिव्यापकता के लिए चाहिए। गत्ते का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 1450 प्लस 72.5। 1450 में 72.5 देखिए कैसे प्लस करोगे आप। 1450 72 लिखना है, इधर 0.5 अलग से लिखा जाएगा। यहाँ पर आप 0.0 लगा सकते हो। 5.2, 5 और 7 12, 5 और 1 1522.5। तो ये है
एक बड़े डिब्बे को बनाने के लिए जितना गत्ता चाहिए, और बड़े डिब्बे बनाने हैं कितने, 250। तो यहाँ निकालेंगे 250 बड़े डिब्बे के लिए, बड़े डिब्बों के लिए कितना गत्ता चाहिए वो लिखेंगे गत्ते का क्षेत्रफल। एक डिब्बे के लिए चाहिए 1522.5, तो 250 के लिए चाहिए 1522.5 गुना 250। अब इसका पॉइंट हटाकर पहले हम 15,225 की गुना 15,225 गुना 225 से करेंगे और जीरो बाद में लगा लेंगे। तो 15,225 की गुना कर रहे हैं हम 25 से, जीरो हम लास्ट में लगा लेंगे जो आंसर आएगा, और पॉइंट भी हम बाद में लगाएंगे। तो गुना करते हैं, 5 की गुना 5 से करेंगे 25, 5 की गुना 2 से 10 और 2 12, 5 की गुना 2 से 10 और 1 11, 25 और 1 26, 5 की गुना 1 से 5 और 2 7। अब 2 से गुना स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर जीरो लगाएंगे। अब 2 से गुना स्टार्ट करेंगे, 2 की गुना 5 से 10, यहाँ 1 लगाएंगे, 2 की गुना 2 से 4 और 1 5, 2 की गुना 2 से 4, 2 की गुना 5 से 10, हासिल लगेगा 1, 2 की गुना 1 से 2 और 1 3, और इनको प्लस कर देंगे 5 2 6, 6 और 4 10, 8 3। तो ये हमारा गुना करके आया 25 से। 250 से गुना करके एक जीरो पीछे लगाएंगे, तो यहाँ लिखते हैं गुना करके आता है हमारे पास 625, और फिर एक जीरो और लगाएंगे पीछे। और अब हमने लगाना है पॉइंट, पॉइंट एक अंक पहले है तो पॉइंट यहाँ लगेगा। अब पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो है तो जीरो को छोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाता है 38,625 वर्ग सेंटीमीटर। ये है 250 बड़े डिब्बों के लिए गत्ते का क्षेत्रफल। अब हमने लागत निकालनी है कि डिब्बे को बनाने की लागत कितनी है। तो हमें दिया हुआ है 4 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर, 4 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर जो गत्ते की लागत है वो 4 रुपये है। तो जितने हमारे वर्ग सेंटीमीटर आए हैं उस पर गत्ते की लागत निकालेंगे। तो इकाई कैसे लगेगी, 1000 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की लागत 4 रुपये। और अब हम पहले निकालेंगे 1 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की लागत 4/1000, और जो हमारा गत्ता लगा है वो कितना है, 3,80,625 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 625 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की लागत 4/1000 गुना कितना है यहाँ पर 3,80,625। अब हमने काटना नहीं है, यहाँ पर 3 जीरो है यहाँ पर, हम तो बाद में इसके लिए पॉइंट लगा लेंगे। हम सिर्फ इधर यहाँ पर 4 से गुना करेंगे। इसकी 4 से गुना करते हैं, 4 की गुना 5 से 20, हासिल लग जाएगा 2, 4 की गुना 2 से 8, 8 और 2 10 की 0, हासिल लगेगा 1, 4 की गुना 6 से करेंगे 24 और 1 25 का 5, हासिल लग जाएगा 2, 4 की गुना 0 से करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो 0 आता है, 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2। अब 4 की गुना 8 से करेंगे 32 का 2, हासिल लग जाएगा 3, 4 की गुना 3 से करेंगे 12 और 3 15, और बाई में क्या है 1000। अब हमने पॉइंट लगाना है 3 अंक पहले, 3 अंक पहले मतलब कहाँ लगेगा, 2 और 5 के बीच में। तो यहाँ अगली लाइन में लगाएंगे 15,22.500। ये क्या है, लागत। तो आंसर आपका रुपए में आएगा, तो इसे लिखेंगे 1522.50 रुपये, 1522.50 रुपये। इसका मतलब होता है 1522 रुपये 50 पैसे। तो ये है 250 बड़े डिब्बों को बनाने की लागत। अब सेम हमने छोटे डिब्बों के लिए भी लागत निकालनी है। सेम वैसे ही करेंगे जैसे बड़े डिब्बे के लिए हमने किया क्वेश्चन। पहले छोटे डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिखेंगे। अब हमने निकालना है एक छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई
और चौड़ाई की गुना करेंगे 15 गुना 12 प्लस 12 गुना 5 प्लस 15 गुना 5, दो की गुना कर लेंगे 2 गुना 15 की गुना करेंगे 12 से, 12 की गुना 5 से 60, हासिल लग जाएगा 6, 12 एकम 12 और 6 18। अब 12 की गुना 5 से 60 और 15 की गुना 5 से 75, 180 और 60 ये होते हैं 240 प्लस 75 करेंगे, ये आ जाएगा 315। तो 2 गुना 315 और 315 की 2 से गुना करेंगे 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6, 630 वर्ग सेंटीमीटर ये है एक छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल। अब जो गत्ता लगना है वो अतिव्यापकता के लिए 5% गत्ता अलग से निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे अतिव्यापकता के लिए गत्ते का क्षेत्रफल, जितना हमारा छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल आया है उसका 5% निकालेंगे, तो 630 का 5%, 630 गुना 5 बाई में 100, 1 0 कट जाएगी 1 0 से। अब हमने 5 की गुना करनी है 63 से, 3 पंजे 15, 5 की गुना 6 से 30 और 1 31 बाई में 10, 10 है बाई में तो एक पॉइंट लग जाएगा 1 और 5 के बीच में, 31.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब 630 में से प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा एक छोटे डिब्बे को बनाने में लगे गत्ते का क्षेत्रफल। तो 630 तो छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल है और 31.5 गत्ता उसमें एक्स्ट्रा लगेगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 661.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये है एक छोटे डिब्बे को बनाने में जितना गत्ता लगता है। तो छोटे डिब्बे बनाने कितने हैं 250, तो 250 छोटे डिब्बों के लिए, जो लिखा था हमने बड़े डिब्बे के लिए वैसे ही लिखेंगे, के लिए गत्ते का क्षेत्रफल। एक डिब्बे का अगर 661.5 है तो 250 का हो जाएगा 250 गुना 661.5। अब 661.5 पॉइंट छोड़ देंगे, 6615 की गुना करनी है 25 से, तो 6615 की गुना पहले 25 से करेंगे, 250 से करनी थी, 0 बाद में लगा देंगे, 5 की गुना 5 से 25, 5 एकम 5 और 2 7, 5 की गुना 6 से 30, हासिल 3, 5 की गुना 6 से 30 और 3 33। जब आप 2 से गुना स्टार्ट करोगे पहले 0 लगाओगे, 2 की गुना 5 से 10, 2 एकम 2 और 1 3, 2 की गुना 6 से 12, हासिल 1, 2 की गुना 6 से 12 और 1 13। अब इसे प्लस कर देंगे 5 7 3 5 6 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 53 75 और 1 0 और लगाएंगे क्योंकि गुना हमने 250 से करनी थी, और पॉइंट लगाएंगे 1 अंक पहले, पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है, तो अब हमारे पास आ जाएगा 1,65,375 वर्ग सेंटीमीटर। ये है 250 छोटे डिब्बे को बनाने में लगे गत्ते का क्षेत्रफल। अब हमें निकालनी है लागत। उसी तरह से इकाई लगाएंगे, 1000 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की लागत है 4 रुपये। फिर निकालेंगे 1 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की लागत 4/1000, और हमारा जो भी क्षेत्रफल आया है 1,65,375 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की लागत हमने निकालनी है। यह है 250 छोटे डिब्बों को बनाने की लागत, 4/1000 गुना 1,65,375, 4 से गुना करेंगे, उसी तरह से बाद में 3 अंक पहले पॉइंट लगा देंगे। 4 की गुना 5 से करेंगे 20, हासिल लगेगा 2, 4 की गुना 7 से 28 और 2 30, हासिल लगेगा 3, 4 तिये 12 और 3 15 का 5, हासिल 1, 4 की गुना 5 से 20 और 1 21, 4 की गुना 6 से 24 और 2 26, 4 की गुना 1 से 4 एकम 4 और 2 6, और पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 0 है इसलिए 1 2 3 अंक पहले, तो 1 और 5 के बीच में बाद में लगाएंगे, पहले अब बाई में लिखते हैं 1000 और अब लगाएंगे पॉइंट 661.500 और इसे लिखेंगे 661.50 रुपये, 661 रुपये 50 पैसे।
अब हमें निकालना है कुल लागत। तो 250 बड़े डिब्बे और 250 छोटे डिब्बे, तो डिब्बों को बनाने की कुल लागत बड़े डिब्बे की जो लागत आई थी और जो छोटे डिब्बों की लागत आई है उनको प्लस कर देंगे। बड़े डिब्बे की लागत आई थी 1522.50 रुपये और छोटे डिब्बों की लागत आई है 661.50 रुपये। इनको प्लस कर देंगे। 0, 5 और 5 10, 2, 3 और 1 4, 6 और 2 8, 5 और 6 11, 1 और 1 2, 2184.00 रुपये। पॉइंट के बाद सिर्फ 00 है तो ये आ जाएगा 2184 रुपये। पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है तो उसे छोड़ देंगे। तो आंसर है हमारा डिब्बों को बनाने की कुल लागत 2184 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान त्रिपाल की सहायता से बनाना चाहती है जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा त्रिपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। नगण्य मतलब ना के बराबर। जैसे हमने 7th क्वेश्चन में तो अतिरिक्त गत्ता 5% लिया था और उसे प्लस किया था, लेकिन यहाँ पर जो कपड़ा सिलाई में लगेगा उसको हमने ना के बराबर माना है। आधार विमाओं 4 मीटर गुना 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी। तो जो हमने करना क्या है इस क्वेश्चन में, कपड़ा लेना है और उससे एक तरह से डिब्बे बॉक्स की तरह बनाना है जिसका चारों तरफ चार दीवारी को ढकेगा वो कार की और उसकी छत को ढकेगा, नीचे आधार पर नहीं लगाना। तो इस तरह से हमने क्या निकालना है, इसमें चार दीवारी का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल कि एक तरह से बॉक्स बन जाएगा जिसके अंदर कार को ढक कर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमें दिया है उस आधार की लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है और ढांचे की ऊंचाई 2.5 मीटर है। हमें यहाँ पर कुल क्षेत्रफल नहीं निकालना क्योंकि जो त्रिपाल या कपड़ा जो है वो आधार में नीचे नहीं लगना है, फर्श वाली जगह पर कपड़ा लगना है चारों साइड पर और छत पर। तो हमने यहाँ निकालना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे त्रिपाल के लिए जो क्षेत्रफल निकालना है, पहले यहाँ लिखेंगे ढांचे के लिए त्रिपाल का क्षेत्रफल और उसके लिए हमें चाहिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पर प्लस छत का क्षेत्रफल। और अब फॉर्मूला लगाएंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये घनाभ है क्योंकि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है 2h ब्रैकेट l प्लस b और छत का क्षेत्रफल होता है l गुना b, लंबाई गुना चौड़ाई। मान रखेंगे यहाँ पर 2h है ऊंचाई 2.5 ब्रैकेट लंबाई है 4 चौड़ाई है 3 प्लस लंबाई गुना चौड़ाई 4 गुना 3। इसे अलग से हल करेंगे और इसको हल करके बाद में प्लस कर देंगे। 2 की गुना 2.5 से करेंगे तो 25 की गुना 2 से करेंगे, 25 दूनी 50, पॉइंट लगाएंगे वापस एक अंक पहले। 4 प्लस 3 7 प्लस 4 तिये 12। 5.0 का मतलब है ये 5, पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है उसे छोड़ देंगे, गुना 7। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का निशान लगेगा प्लस 12। 5 की गुना करनी है 7 से 35 प्लस 12, 35 प्लस 12 47 वर्ग मीटर। क्योंकि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में है तो क्षेत्रफल आएगा वर्ग मीटर में। तो ये है त्रिपाल का क्षेत्रफल जितना कार को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए।